ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव हैं। अर्थात जो त्रिदेव है, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी, वो सभी हमारे गुरुदेव में निहित हैं। ब्रह्मा जी की भांति गुरुदेव हमारे भीतर शुभ आचरण की वृद्धि करते हैं। उत्तम जो हमारे विचार हैं, उन सब तत्वों की गुरुदेव हमारे भीतर वृद्धि करते हैं। भगवान विष्णु जी की भांति गुरुदेव हमारा संरक्षण करते हैं, हमारा पालन करते हैं, हमें संपूर्ण कष्टों से बचाते हैं। और भगवान शिव जी की भांति हमारे भीतर की बुराइयों का अंत करते हैं, हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों का अंत करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में माता पिता की भांति ही गुरुदेव की भी बड़ी स्तुति कही गई है और उनका बड़ा आदर सत्कार किया गया है। इसलिए उन्हें त्रिदेव भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी के साथ संबंधित बताया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक परम पवित्र, पापनाशी, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और तत्व ज्ञान देने वाली एक दिव्य कथा सुनाएंगे आपको। यह कथा देवगुरु बृहस्पति जी से संबंधित है। तो इसके श्रवण से बृहस्पति ग्रह से संबंधित अगर कोई पीड़ा आपको हो रही है तो वह पीड़ा भी दूर हो जाएगी, साथ ही साथ परम पापनाशी और संपूर्ण उपद्रवों को शांत करने वाली कथा है। आइए कथा श्रवण आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में विराजमान थे। देवेश्वर इंद्र का जो ऐश्वर्य है, जो वैभव है, उसकी आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि वह संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। तो उनकी सुख समृद्धि की आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं। 12 आदित्य, एकादश रुद्र, 8 वसु, 49 मरुत नाम वाले देवता, साध्य देवता, विश्व देवता, नाग, गंधर्व और भांति भांति के जो जीव हैं इस संसार में, सभी दिव्य रूप से उपस्थित होकर इंद्र सभा में इंद्र की स्तुति कर रहे थे। वहाँ अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गीत गा रहे थे और देवेश्वर इंद्र की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर इंद्र के गुरु भगवान बृहस्पति जी इंद्र सभा में पधारे। बृहस्पति जी ना सिर्फ देवराज इंद्र के गुरु हैं, वरन वह संपूर्ण देवताओं के गुरु हैं। इसलिए उन्हें देवगुरु कहकर भी संबोधित किया जाता है। उनका सम्मान ना सिर्फ देवता करते हैं, बल्कि मनुष्य और असुर भी उनका सम्मान करते हैं। उस अवसर पर देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र सभा में पधारे। किंतु श्री भागवत पुराण में वर्णित है कि जब किसी व्यक्ति के पास अपार धन हो जाता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, सब प्रकार से उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है और उसके भीतर ये भाव हो जाता है कि अब तो मुझे कुछ पाना बाकी नहीं रह गया और अब मैं सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर अहंकार का उदय हो जाता है, मद का जन्म लेता है और ऐसा व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर उन सम्मान्य पुरुषों का भी सम्मान नहीं करता जिसका सम्मान उसको करना चाहिए। ऐसा ही कुछ देवराज इंद्र के साथ हुआ। उस समय अपने गुरु बृहस्पति जी को उपस्थित देखकर भी ना तो इंद्र अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, ना उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान बृहस्पति को प्रणाम किया, ना उनको बैठने के लिए सिंहासन दिया, ना मधुर वचनों में उनके लिए कोई भी प्रेम पूर्वक शब्द कहा। वह पूर्व की भांति यथावत अपने सिंहासन पर बैठे रहे। इसे देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने लिए अपमानजनक स्थिति समझा, क्योंकि ना सिर्फ वो इंद्र के गुरु हैं, वरन वह संपूर्ण जगत में गुरु शब्द का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि जो देवता होते हैं, दिव्य पुरुष होते हैं, वो जैसा चरित्र चित्रण करते हैं, संपूर्ण मानव जाति पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो देवगुरु बृहस्पति जी समझ गए कि इस समय इंद्र के मन में अहंकार उदय हो चुका है और जो धन है, लक्ष्मी है, इसके सिर पर जाकर बैठ गई है। बृहस्पति जी को मन में क्रोध आया, किंतु उन्होंने अपने शिष्य को श्राप देना उचित नहीं समझा। वास्तव में संतों का हृदय अत्यंत कोमल होता है, अपने प्रति अपकार करने पर भी वह श्राप नहीं देते। किंतु देवगुरु बृहस्पति जी वहां से चले गए। जब भगवान बृहस्पति जी उस सभा से चले गए तो इंद्र को सहसा ये बोध हुआ कि अरे अभी तो मेरे गुरु इस सभा में उपस्थित थे, अभी कहाँ चले गए।
तब उनके भीतर भान हुआ कि अरे मैंने तो अपने गुरु का सत्कार नहीं किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया, उन्हें सिंहासन नहीं दिया, उनके प्रति आदर व्यक्त नहीं किया। अवश्य ही मेरे गुरुदेव मुझ पर रुष्ट हो गए हैं और इस सभा से अंतर्ध्यान हो गए हैं। तब इंद्र उन्हें खोजते हुए उनके घर पर जा पहुंचे। वहां पर उनके घर पर भी इंद्र को बृहस्पति के दर्शन नहीं हुए। तब बृहस्पति जी की धर्मपत्नी तारा देवी ने कहा कि हे इंद्र, जिन गुरुदेव ने तुम्हें इंद्र पद का अधिकारी बनाया, तुमसे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करा के तुम्हें एक मनवंतर तक इंद्र पद पर सुशोभित कर दिया, तुमने उन्हीं गुरुदेव का अपमान किया। करुणा सिंधु तुम्हारे गुरु सदा तुम्हारे कल्याण में लगे रहते हैं, तुम्हारे संरक्षण में लगे रहते हैं, किंतु ऐसा होने पर भी तुमने धन के मद में अपने गुरु का जो तिरस्कार किया, जो उनकी अवहेलना की, उसके फलह स्वरूप तुम्हारे गुरुदेव का दर्शन अब तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अब अपने घर को लौट जाओ। तब दुखी हृदय होकर इंद्र अपने भवन को लौट आए और ये समाचार धीरे धीरे असुरों को भी मिला। आप जानते हैं कि देवता और असुर आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं और देवासुर संग्राम चलता रहता है। तो असुरों ने ये बात जाकर अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बताई। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, यही सर्वोत्तम समय है जब आप इंद्र पर आक्रमण करके उनका इंद्र पद छीन लो। तब असुरों ने कहा, हे गुरुदेव, ये कैसे संभव है? इंद्र के पास अमोघ वज्र है, देवताओं की बड़ी भारी सेना है, इंद्र के पास बल पराक्रम भी बहुत है, हम दैत्य संग्राम में उनके सामने कैसे टिक सकेंगे? तब शुक्राचार्य जी ने कहा, इंद्र की शक्ति तभी तक थी जब तक उनके साथ उनके गुरु का आशीर्वाद था। इंद्र का बल तभी तक था जब तक भगवान बृहस्पति जी की कृपा उन पर थी, किंतु अपने गुरु का अपमान करने के कारण इंद्र इस समय अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हैं। निस्संदेह इस समय विजय तुम्हारी होगी। अपने गुरु शुक्राचार्य जी की बात मानकर दैत्यों ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया और वही हुआ जैसा शुक्राचार्य जी ने कहा था। इंद्र उस संग्राम में पराजित हो गए और उन्हें स्वर्ग का राज्य छोड़कर जाना पड़ा। इस अवस्था में इंद्र अत्यंत दुखी हो संपूर्ण देवताओं को साथ लेके ब्रह्मा जी की सभा में गए। भगवान ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, जो धन तुम्हें मतवाला बना देता था, आज वह धन कहाँ है? जिस सिंहासन पर बैठकर तुमने अपने गुरु का अपमान किया, अपने गुरु के प्रति आदर व्यक्त नहीं किया, आज वह सिंहासन कहाँ है? इस बात को हमेशा स्मरण रखो कि शरीर का भी कोई ठिकाना नहीं है और धन का भी कोई ठिकाना नहीं है, किंतु आत्मा अजर अमर है। इसलिए षड्क भर के इस अहंकार में भरकर और इस मद में चूर होकर उनका अपमान मत करो, जो भगवान की मूर्ति कहे जाते हैं। अपने माता पिता का, गुरुजनों का, संत जनों का, ब्राह्मणों का, गौ माता का और किसी भी व्यक्ति का अपमान मत करो, क्योंकि सबके भीतर प्रत्यक्ष भगवान वासुदेव की स्थिति मानी गई है। अब इंद्र बड़े लज्जित हुए, कहा, हे पितामह, अब तो मुझसे भूल होगी, अपराध होगी, अब मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में? तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण केवल तभी हो सकता है जब आप किसी सुयोग्य गुरु को धारण करो। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर संपूर्ण देवता त्वष्टा जी के पास गए और उनके जो पुत्र हैं विश्वरूप जी, उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे पुरोहित हो जाइए, आप हमारे लिए यज्ञ कीजिए, आप हमारे गुरु का पदभार ग्रहण कीजिए और अपने तपोबल से हमारी सुरक्षा कीजिए। विश्वरूप जी ने कहा, मेरा मन तो हमेशा तपस्या में लगा रहता है, मैं इस संसारिक क्रम में नहीं पढ़ना चाहता, किंतु आप मेरे अतिथि हैं और आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी वाणी असत्य नहीं करना चाहता। मैं निसंदेह आप लोगों की रक्षा करूंगा। और विश्वरूप जी ने अपने तपोबल से, अपनी योग शक्ति से संपूर्ण देवताओं को निर्भय कर दिया। श्री भागवत पुराण में वर्णित है कि उन्होंने देवराज इंद्र को भगवान विष्णु जी का वो अमोघ कवच प्रदान किया, जो श्री नारायण कवच के नाम से प्रसिद्ध है और जिसके पाठ मात्र से संपूर्ण शत्रुओं का संहार हो जाता है। उस कवच को धारण करके इंद्र के भीतर अपार बल की प्राप्ति होगी इंद्र को, और उस संग्राम में इंद्र ने असुरों को जीत लिया और पुनः अपने सिंहासन को प्राप्त कर लिया। अब क्रम तो यह था, जब इंद्र को पुनः अपना सिंहासन प्राप्त हो गया तो उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी को बुला लेना चाहिए था, किंतु इंद्र को पुनः सिंहासन प्राप्त हो गया, पुनः राज्य की प्राप्ति होगी, तो इंद्र उस बात को भूल गए। अब इंद्र ने कहा, हे विश्वरूप जी, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ अपनी विजय के उपलक्ष्य में। और उस यज्ञ करते समय उनका कुछ विवाद हो गया विश्वरूप जी से, और उस विवाद में उन्होंने अपने वज्र से उनका मस्तक हरण कर दिया। पहले ही इंद्र को ब्रह्म हत्या जो लगी थी, उसका निराकरण करना अत्यंत कठिन था अपने गुरु के अपमान के कारण। अब तो प्रत्यक्ष उन्होंने विश्वरूप जी जैसे तपस्वी और महाविद्वान ब्राह्मण को मार दिया,
तब तो इंद्र के ऊपर प्रत्यक्ष ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं रहे। वो रुदन करते हुए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, तुम अगर ब्राह्मणों को मारोगे, यज्ञ में लगे हुए निरपराध पुरोहित को मारोगे, तो तुम्हारी कैसी स्थिति होगी है तुम स्वयं ही जान सकते हो। किंतु यदि इंद्र की स्थिति भ्रष्ट हो जाती तो इंद्र के साथ संपूर्ण त्रिलोकी भी दुख में पड़ जाती, क्योंकि त्रिलोकी के नेता इंद्र को बनाया गया है। इसलिए उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने कृपा करके इंद्र की उस ब्रह्म हत्या का निराकरण कर दिया। उसके 4 भाग करके, एक भाग अग्नि को, एक भाग जल को, और एक भाग उन्होंने वृक्षों को, और एक भाग उन्होंने अप्सराओं को प्रदान कर दिया। और इस प्रकार इंद्र से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हुआ। किंतु त्वष्टा जी अत्यंत कुपित हो गए इंद्र पर कि मेरे पुत्र ने तो देवताओं को उनका राज्य प्रदान किया, देवताओं को पुनः उनका सिंहासन दिलाया, और बदले में मेरे पुत्र की हत्या कर दी गई। तब त्वष्टा जी ने क्रोध में भर के एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक महाअसुर प्रकट हुआ जिसका नाम वृतासुर था। वो वृतासुर इतना बलवान था कि संपूर्ण देवताओं की सेना भी उसे पराजित नहीं कर सकती थी। तब उस वृतासुर को मारने के लिए महात्यागी महादानी दधीचि मुनि ने अपनी अस्थियों का दान दिया, और उन्हीं की अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ। और उन्हीं संत की जो ये तपस्या का बल था वो वज्र में समाहित हुआ, और उस वज्र से इंद्र ने युद्ध में वृतासुर का अंत किया। किंतु वृतासुर का जन्म तो उन महामुनि त्वष्टा जी की तपस्या से, उनके यज्ञाग्नि से हुआ था। इसलिए उसको मारने के कारण भी इंद्र को पुनः ब्रह्म हत्या लग गई। और इस समय ब्रह्मा जी ने भी उस ब्रह्म हत्या का निराकरण नहीं किया, क्योंकि एक बार अपराध होता है, 2 बार अपराध नहीं किया जाता। तब इंद्र को जल के भीतर छुपकर अपनी रक्षा करनी पड़ी। और इस बीच कोई दूसरा ही इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर जा बैठा, राजा नहुष। उस समय 1000 वर्षों तक इंद्र की ऐसी स्थिति रही कि ना तो उन्हें यज्ञ का भाग मिला, ना अपने सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला। ब्रह्म हत्या के भय से वो त्रस्त हो गए और जल के भीतर छुपकर किसी प्रकार अपना अज्ञातवास बिताने लगे। अंत में उनके गुरु को दया हो आई। भगवान बृहस्पति जी ने कहा कि इसका जो अहंकार था, इसका पूरा फल इसने पा लिया। अब मैं तो अपना धर्म अवश्य निभाऊं, क्योंकि शिष्य भले ही कुमार्ग पर चल पड़े, किंतु गुरु का ये धर्म नहीं है। तब भगवान बृहस्पति जी ने खेल खेल में अपनी तपस्या द्वारा उस ब्रह्म हत्या को भस्म कर दिया, और इंद्र को पुनः उनके सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। यह बृहस्पति जी के तपोबल का ही प्रभाव था कि राजा नहुष उस इंद्रासन से हट गए, और पुनः इंद्र को इंद्रासन की प्राप्ति हुई, और ब्रह्म हत्या का भय भी इंद्र से दूर हो गया। तब इंद्र ने शपथ ली कि मैं कभी भी अपने गुरु का तिरस्कार नहीं करूंगा, और कभी भी संत जनों का, महात्माओं का, वैष्णवों का अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करने का क्या फल होता है यह मैंने प्रत्यक्ष प्राप्त कर लिया, प्रत्यक्ष मैंने देख लिया। और उस समय भगवान बृहस्पति जी ने पुनः उनसे यज्ञ का अनुष्ठान कराया, और उस यज्ञ के द्वारा इंद्र को पुनः बलाबल की प्राप्ति हुई, जिसके फलस्वरूप पुनः त्रिलोकी पर वो शासन कर सके। यह कथा अत्यंत पवित्र है, और श्री भागवत पुराण में भी वर्णित है, श्री महाभारत ग्रंथ में भी ये वर्णित है, श्री शिव महापुराण में भी वर्णित है, और संपूर्ण पुराणों में आपको उपाख्यान अवश्य मिलेगा। और इस उपाख्यान का यही सारांश है कि मनुष्य को कभी भी भूल कर भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति भी द्रोह नहीं करना चाहिए। संपूर्ण भूतों के भीतर, संपूर्ण प्राणियों के भीतर भगवान की ही स्थिति मानी गई है। और विशेष रूप से जो आपके माता पिता हैं, आपके गुरुजन हैं, आपके बड़े हैं, आपके पूजनीय हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनका तो कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका हृदय हमेशा भगवान की स्तुति में लगा है, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, ऐसे महात्माओं के प्रति यदि आप द्रोह रखेंगे तो इसका आपको कुफल प्राप्त होगा। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुई। अत्यंत यह पवित्र कथा है, और इस कथा को सुनने से नवग्रहों में बृहस्पति जी से संबंधित अगर आपको कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, वो परेशानी दूर हो जाती है। और पौराणिक काल से बृहस्पति जी की कथा नाम से प्रसिद्ध हो गई है। और इस कथा को सुनने से संपूर्ण पाप कर्मों का नाश होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, संपूर्ण रोगों की शांति होती है, और मनुष्य को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। आपको कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए,
ताकि भविष्य में भी आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर आपको धर्म कथा, अध्यात्म, ज्योतिष, राशिफल संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। अभी आप आज्ञा दीजिए, पुनः भेंट होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।